जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी गुरु जी को मैं मेरा और एक शुक्राना सत्संग भेजूंगी, लेकिन पता नहीं इतनी नेगेटिविटी है घर में। मतलब मैं निकालती जा रही हूँ, मतलब गुरु जी भी निकालते जा रहे हैं, मैं निकालते जा रही हूँ। आते ही जा रहे, भेजते ही जा रहे, भेजते ही जा रहे। यही वार चक्कर में मैं ऐसे ही यही सेम पैटर्न, सेम इसमें मैं फंस के रह गई थी, इस जिसकी वजह से मैं भेज नहीं पाई गुरु जी को। ये मेरा पूरा 1 हफ्ता क्या 10 दिन होने वाला होगा शायद, उसका शुक्राना सत्संग है। 10 दिन में तो गुरु जी मतलब 500 से ज़्यादा हमारी जो कष्ट है वो काट देते हैं, हम पर कृपा कर देते हैं, हमें बचा लेते हैं। लेकिन हम जो है, मैं सोच रही थी कि थोड़ा ज़्यादा जो है कंटेंट्स जो है वो थोड़ा ज़्यादा होने के बाद मैं भेजूंगी बोल के। सो गुरुजी, थैंक यू सो मच। मैं क्या ही बोलूँ, मैं मेरा थैंक यू कुछ भी नहीं है, मेरा ये सत्संग भी कुछ भी नहीं है। मैं जी रही हूँ ईश्वर के हाथ के, मतलब उनके हाथों में मैं जी रही हूँ। उठाया हुआ है मुझे। मैं मेरा कोई जॉब नहीं है, मेरा कोई कोई परिवार वाले, सारे परिवार वाले मुझसे मुंह फेर के चले जा चुके हैं, मैं जॉब नहीं करती बोल के। एक समय था जब मैं जॉब कर रही थी तो सब लोग का इज्जत दिखता था, वही सच मैं सोचती थी। जब जॉब नहीं है, जब स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक एक करके सबका चेहरा जो है सामने आने लगा। सब किसी के साथ भी मैं टच में नहीं हूँ, सिवाय मेरी मम्मी के। मेरी मम्मी से मैं कभी कभी बात करती हूँ। मम्मी के ऊपर भी बहुत अटैक है अभी, मेरे ससुराल वाले और मेरे मायके वालों से ही अटैक है। मेरे मायके वालों से मेरे भाई की बीवी और मेरी चाची जो है वो कर रही हैं। मेरे भाई की बीवी के तो अलग ही स्टोरी है, उसने तो मेरे ससुराल वालों के साथ हाथ मिला के काम कर रही है, मेरा भाई भी शामिल है उसमें। मेरी जो ननंद थी, वो जो है उसका जो है गंदा, उसका दृष्टि जो है वो मेरे लाइक पैसों पर पड़ी हुई है, मेरे हक मार के खाने के लिए बैठी हुई है। वो और उसकी माँ, लोगों का लाइक बेशर्मों की जो हद है वो कहाँ तक गिर सकती है चुपचाप। क्योंकि ब्लैक मैजिक ये सब तो वो लोग करते ही हैं। ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज है जो सामने में तो लाइक टैग के साथ कोई नहीं घूमता है। अच्छे अच्छे साड़ी पहन के, सूट बूट पहन के घर के अंदर ब्लैक मैजिक करते हैं आजकल। तो किसी को समझ में नहीं आता है कि ये लोग मतलब कर सकते हैं। इस तरह से है। 5 साल से वो लोग मुझे मॉनिटर कर रहे हैं, 5 साल से मुझ पर अटैक कर रहे हैं जो मेरे ससुराल वाले लोग हैं। और मेरी चाची की कहानी तो कुछ और है ही, वो तो मुझे लाइक बचपन से कर रही है। पता नहीं इतनी ज्यादा खुन्नस कैसे मेरा, लाइक मेरी चाची जो है, मेरा चाचा और चाची मेरे फादर को ऑलमोस्ट लूट लूट के भी खा चुके हैं। बहुत लूटे हैं उन लोगों ने, बहुत लूटे हैं। मेरे डैडी के खुद एक 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 ट्रक भी फंस चुका था उन लोगों की वजह से, फंस के भी खत्म हो गया। तो वो मेरे लाइक शादी के लिए भी मेरे डैडी ने रखा था, सब खत्म हो चुका। फिर भी खत्म नहीं होता उनका जो ग्रीड है, हमारे लैंड को लूटने के चक्कर में है। वो चाहते हैं कि सारे के सारे घर वाले जो है उस लैंड को छोड़ के चले जाए, या तो बेच के चला जाए, या तो फिर वो मतलब सारे परिवार बिखर जाए। अब उसके लिए इतने षड्यंत्र, इतने ब्लैक मैजिक कर रहे थे वो। जब हावी नहीं हो पाया तो सबको मारने की ठान रखी है, सब लोग मर जाए, सब लोग बिखर जाए, सब लोग। सबसे पहला जो बाधा है वो मैं हूँ, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। मैं जो है, माता रानी की कृपा है, गुरु जी की अब लाइक कृपा है। वो 7 8 8 9 महीने से गुरु जी में जो है मैं लाइक गुरु जी से मैं जुड़ी हूँ। और
भोलेनाथ जी की कृपा है, लॉर्ड कृष्णा की कृपा है, माता लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। मेरी कुलदेवी जो है, मुझे नहीं पता था पहले, तो मेरे कुलदेवी से मैं बहुत रिसेंटली में जुड़ पाई हूँ। अभी और जुड़ना है। मेरी कुलदेवी माँ बहुत नाराज है बोल के मुझे सुनाई दिया था, तो मैं शांत करने के लिए मैं कोशिश करूंगी। थोड़ी बहुत कोशिश की है, वो शांत हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता है। मेरे पितृ जो है, थोड़े पितृ मुझसे बहुत नाराज है, पितरों का दोष है, उसके कारण भी बहुत घर में जो है पूरा तांडव मचाया हुआ है। मेरे मम्मी के ऊपर अटैक, देख मेरे ऊपर अटैक, मेरे बच्चों के ऊपर अटैक, मेरे हक मार के खाने के चक्कर में मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे, मेरे ऊपर इतने मारण क्रिया किए हैं। चुपचाप से फोटो के थ्रू बीमारियां भेजी गई है मुझे, कभी बोन कैंसर, कभी लाइक मेरी आंखों की रोशनी चले जाए, डायबिटीज भेजा है उन लोगों ने। डायबिटीज से मैं अभी जूझ रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि मेरा भी कोई कर्मा पिछले जन्म का जो था, वो कर्म जो है कट रहे हैं, उन लोगों के थ्रू कटवा रहे हैं, मैं समझ रही हूँ। लेकिन उनकी जो नीयत है, उनकी जो सोच है, वो कहाँ तक गिरी हुई है, मैं वही बताने के लिए मैंने ये सत्संग जो है मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो गुरुजी ने हमारे बहुत सारे कष्ट अपने सर के ऊपर लिए, जिसकी मैं गिनती भी नहीं कर सकती। मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्राना गुरुपा। बच्चों के ऊपर इतने मारण किए क्रिया किए हैं मेरे लाइक चाची ने, और मेरे जो भाई की जो बीवी है वो, और मेरे ससुराल वालों ने तो मेरे और मेरे बच्चों के बीच रिश्ता को तोड़ने के लिए इतना कोशिश की। मेरे बच्चे जो है पढ़ाई ना कर पाए। मेरी ननंद कर रही है ये, घर में बैठने के लिए आती है और घर में अपना जो है दुनिया भर के गॉसिप करती है। जब मैं थी लाइक ससुराल में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं रहता था उसका एनर्जी, मुझे बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं जमता था। मेरा उसके साथ कभी भी ठीक से बात नहीं होता था, कभी कभी तो लड़ाई भी हो जाती थी। वो लोग ने शादी के बाद से मेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक करके रखा हुआ था। बहुत जलती थी मुझसे, मेरी लुक से जलती है, मेरे काम से जलती है, मेरे काम को कॉपी करने के लिए भी ट्राई करती है लेकिन नहीं हो पाता है। माँ बेटी मिलके मेरे ऊपर बहुत ये करे। माँ बेटी जो है अपने ही पोती को अटैक कर रहे हैं कि पढ़ाई ना कर पाए। ये किस टाइप के लोग हैं ये लोग? ये लोग कौन है ये लोग? आई मीन किस टाइप के जीव है, मुझे समझ में नहीं आती है। किसी की पढ़ाई रोकने के लिए, वो भी अपने खुद के पोती का, अपने खुद के परिवार के लोगों का, जो उसके बेटे को इसका ये इंटेंशन और ये प्रोजेक्शन नहीं पता। उसका बेटे भी करने लगे हैं। उसके बेटे जो है पहले टेक्नोलॉजी में बहुत माहिर था, अभी ब्लैक मैजिक में बहुत माहिर हो गया है। इतना रिसर्च करते हैं किसको किस तरह से मैनिपुलेट करना है, कैसे एनर्जी को खींचना है, कैसे ड्रीम में मैनिपुलेट करना है, ड्रीम में किसको कैसे खिला के लाइक बीमारियां भेजना है, कैसे दूसरों का जो है लाइक डेस्टिनी जो है स्वैप करना है, किसी के ब्लेसिंग्स जो है कैसे छीनना है, ये सब सीख लिए हैं। रोज मैं अपना ब्लेसिंग्स, अपना डेस्टिनी को मैं चुराने से मैं बचाती हूँ। मुझे गुरुजी भी बता देते हैं, जीसस जो है मुझे बता देते हैं, हमेशा बताते हैं। मेरी एंजल्स जो है ना, कोई कसर नहीं छोड़ती, वो लोग का हर एक प्रोजेक्शंस रिवील कर देते हैं। सारे डिवाइन जो है मुझे बचा लेते हैं। मेरा भी टेस्ट होता है, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां होती है, मैं उस पर भी काम करती हूँ। गुरुजी ने एक्सीडेंट से बचाए हैं। इतने भयंकर एक्सीडेंट्स होने वाले थे जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। जब 2-3 बार रिवील हुआ सत्संग के थ्रू, तो मेरा तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए। गुरुजी ने बचाए हैं, अपने सर के ऊपर लिए हैं। शुक्राना गुरुजी,
शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी जो है मेरी जो ननंद है, वो लोग जो है, वो लोग को मुझे मतलब मेरे हस्बैंड जो है वो लोग ने फाइनेंशियल फ्रॉड किए हैं। मेरे आइडेंटिटी यूज करके लोन दिए हैं और लोन से बिजनेस करके, लोन के थ्रू लाइक बहुत चीजें कर रहे हैं। लाइक घर लेना, 2 घर लिए हैं जिसका लाइक उद्घाटन भी हुआ है। और मेरे बच्चों को बार बार बुलाते रहते हैं, तुम्हारे नाम पे रखे हैं, तुम लोग के लिए है, तुम लोग का जब 21 एज होगा तो हैंड ओवर करेंगे, ये वो मेरे हक मार के। ये जो है मेरे डेस्टिनी स्वैप करने के बाद वो लोग ने किया है। ये बाद में रिवील हुआ मुझे। मैं दंग रह गई कि कोई किसी का डेस्टिनी चुरा के इस तरह का हरकतें भी कर सकते हैं। जो ब्लेसिंग्स मुझे आने चाहिए थे, पैसे आने चाहिए थी, वो लोग चुरा के, और वो लोग ने चोरी की है, बैंक से चोरी की है। कोर्ट मतलब इसमें पुलिस केस हुआ है, पकड़े गए हैं वो लोग। और लाइक पुलिस केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है और पकड़े भी गए हैं। मुझे वापस करने के लिए बोले हैं सारे, जो भी वो लोग ने जो चुराए हैं मेरे नाम की इंश्योरेंस लेके। डेथ इंश्योरेंस, जो मरे नहीं है जिंदा है उसको मर गए बोल के प्रूफ किया गया है कोर्ट में। मैं पागल हूँ, पागल थी, ऐसा करके ना मेडिकल रिपोर्ट भी, फेक मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश किया गया है। ये सब मुझे डिवाइन ने बोला है। अब जो है खत्म होने के कगार पे है। वो लोग डरे हुए हैं, जेल जाने के लिए डर रहे हैं। अब उसकी वजह से कंटिन्यूस लगातार इतनी जेलसी बढ़ गई उन लोगों की कि उन लोगों का ब्लैक मैजिक से मैं कभी मरी नहीं, मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरे बच्चे ठीक है, मैं जहाँ पे रहती हूँ वो सब सही है, सब ठीक है, पैसे का कोई कमी नहीं होने दिया ईश्वर ने, खाने पीने का कोई कमी नहीं होने दिया। मैं इधर उधर जाती रहती हूँ बिना जॉब करे, हर एक पैसे ईश्वर ने अरेंज करके दिए हैं। वो लोग भी उन लोगों से ही निकाल के दिए हैं। गुरु जी महाराज, माता काली, भोलेनाथ तांडव मचा के रखे हैं अभी। उनका कर्मा शुरू हो गया है। शनि महाराज ने उन लोगों के ऊपर जो है 7.5 का ढैया जो है वो डालना शुरू कर दिया है। अब वो लोग सह नहीं पा रहे हैं तो कंटिन्यूस लगातार मेरे ऊपर ना काली जो है कोई काली शक्ति भेज भेज के, बार बार भेज भेज के मेरे ऊपर अटैक है। कल भी बहुत भयंकर अटैक हुआ था मेरे ऊपर। लेकिन उससे पहले मेरी जो माँ ने मेरे पास एक शक्ति, एक ऐसी देवी को भेजी हुई है जिनकी वजह से मैं कल इमीडिएटली प्रोटेक्ट हुई। मुझे एक ऐसा मैसेज दिखाई दिया, जो भी लाइक मेरा एनर्जी नहीं है वो मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती बोल के कुछ अफर्मेशन का एक मैसेज दिखाई दिया। इमीडिएटली मैं वो पढ़ी, उसके बाद इमीडिएटली अटैक हुआ। मुझे पता चल गया, भयंकर अटैक हुआ। थॉट्स के थ्रू अटैक होते हैं वो। हमारा कोई वीकनेस, थॉट्स जो हम उलझन में रहते हैं उसी थॉट्स में पकड़ लेके, उसी थॉट्स में उलझा लेके सोचने का विचार मतलब सोचने की शक्ति ये सब छीन लेके साइकिक अटैक भेजते हैं। कल मुझे ऐसा थॉट आया कि ना मेरे पास जहर क्यों नहीं अभी। मैं अपने आप को खत्म करना चाहती थी, मैं हैंड ओवर नहीं करना चाहती थी उन लोगों को ऊपर। मेरे बच्चों को मैं हैंड ओवर नहीं करना चाहती और मैं अपने आप को मैं ईश्वर के समक्ष सरेंडर कर सकती हूँ, लेकिन उन लोगों के ऊपर नहीं। मैं घर भी छोड़ के चली गई, मुझे अभी रेंट देना है, रेंट के लिए पैसे पूछने से वो लोग ने इस तरह से किया। पहले तो एक पैसे ब्लॉक करने के लिए फुल कोशिश करते हैं, मेरे एक पैसों को ब्लॉक कर देते हैं ताकि मैं लाइक मुझे कहीं से भी पैसे ना मिले। फिर मैं निकालती हूँ, फिर वो लोग भेजते हैं, फिर मैं निकालती हूँ। फिर उसके बाद ईश्वर जो है मानने को तैयार नहीं। ईश्वर भी मुझे हराने की मतलब चक्कर में नहीं है। वो लोग मुझे हराना चाहते हैं लेकिन ईश्वर मुझे हराना नहीं चाहते हैं। ये फाइट जो है अदृश्य फाइट है ये। और वो लोग से निकाल के ही दे देते हैं। जैसे ही निकाल के देते हैं वो लोग क्या करते हैं, मेरा डेस्टिनी फिर स्वैप कर लेते हैं, डेस्टिनी फिर चुरा लेते हैं, मेरे भाग्य को चुराते हैं। फिर मैं उसको रिस्टोर करती हूँ। ऐसा भयंकर वार चल रहा है अभी।
तो इस समय जो है गुरुजी ने मेरे बच्चों पे, वो लोग जो है बार 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 एक आत्मा भेज रही है जो हावी करके मेरे बच्चे को मुझसे अगेंस्ट करवाने के लिए, जो मेरे बच्चों के थ्रू जो मुझे पैसे मिल रहे हैं उन लोगों से बच्चे को ही ब्लॉक करना चाहते हैं वो लोग, माइंड से, एजुकेशन से, हर एक चीज से उनकी हर एक गति को रोकना चाहते हैं ताकि बच्चे वहां आ जाए उनके पास और उनको मतलब पढ़ा, मतलब इतना माइंड को रगड़ रगड़ के पढ़ाया जाए और जॉब करा के पैसे खाने के लिए। वो भी सेल्फिश लोग हैं, मेरे पैसे तो पूरा खाए थे। मैं कभी कोई सेविंग नहीं कर पाई, इतना खर्चा होता था मेरा उस घर में, पैसे टिकने का ही नाम नहीं लेता था। जब से वो इंसान मेरी जिंदगी में आए हैं ना, तब से मेरी बैड लक शुरू हो गई थी। आते ही मतलब बैड लक शुरू हुआ, धोखा से धोखा हुआ, आते ही मुझे ना धोखे से शुरू हुआ। और उन लोगों ने इतने मैनिपुलेट करके रखे थे मुझे भोले भाले समझ के, और मैं सब पे लुटाती रहती थी अपनी एनर्जी, अच्छी एनर्जी को लुटाती रहती थी। मेरा खून भी चूस लेना, मेरा एनर्जी भी चूस लेना और मेरे पैसे भी चूस लेना, खोखला करके छोड़ देना। अब सेपरेशन के बाद भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उनके पास जो मेरे आइडेंटिटी प्रूफ थे उसका बैडली उन लोग ने इस्तेमाल किया, मिसयूज किया और मुझे खोखला करके मार के, मेरी डेथ इंश्योरेंस बना के, ये सब करके, घर खरीद के, बिजनेस लोन ये सब करके मुझे खोखला करके मारना चाहते हैं। थोड़े दिन पहले तो ये भी एक मैसेज भी आया था कि तुमको मॉनिटर कर रहे, तुम्हारे घर को देख रहे, कोई किसी को मारने के लिए भी उन लोग ने हायर किए पैसा। तो मुझे एटलीस्ट गॉड ने इतनी शक्ति दी है कि मैं अपने शक्ति का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो मैंने ये श्राप लगा के रखा है कि कोई भी जो मुझे मारने के लिए निकलेगा घर से निकलते ही या तो रोड एक्सीडेंट में मर जाए या फिर हार्ट अटैक होके इमीडिएटली मर जाए। ईश्वर के चुने हुए बच्चे को कोई ऐसे खत्म नहीं कर सकता। तो मेरा ईश्वर के ऊपर जो कितना मतलब कितना मेरा ट्रस्ट है उसका भी टेस्ट था कल। तो पैसे मुझे देना है, बहुत लेट हो चुके हैं। 5 तारीख को मुझे रेंट देना था, आज 10 तारीख है, 11 तारीख है, अब तक मैं नहीं दी हूँ। ओनर चुपचाप बैठे हुए हैं, ऑलरेडी एक बार पूछ लिए थे, बहुत ही लाइक गर्जना के साथ मुझे पूछे थे। तो मुझे भी बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है ऐसे डील करने के लिए। और ये एक बार नहीं, हर एक महीना जो है ऐसा होता है। और इस घर से मुझे निकालने के लिए उन लोग ने ब्लैक मैजिक भी किए हैं ताकि मैं, मेरा और हाउस ओनर का जो है रिश्ता जो है खराब हो जाए, मेरे बच्चों के साथ मेरा खराब हो जाए, कोई मुझे सपोर्ट ना करे, पैसे का सपोर्ट नहीं करे, घर से मतलब ओनर जो है मुझे लाइक घर से बाहर निकाल दे। इस इंटेंशन के साथ ब्लैक मैजिक है, मैंने बैकफायर किए हैं, मैंने बैकफायर करवाए हैं, ईश्वर से मैंने अरदास की है। बैकफायर कर्मों के रूप में जाके मिले उन लोगों को। बैकफायर ऐसे नहीं कर सकते, हमारे ऊपर ही वापस आएगी। तो बैकफायर जो है कर्म के रूप में उनके ऊपर जो है 100 गुना कर्म के रूप में जाके अटैक करे। जिसने बोया वही पाए, जिसने बोया बीज वही फल खाए। गुरु जी की वजह से हमारे घर में नेगेटिविटी जो है काफी हद तक निकल चुकी है। वो लोग ने सूटकेस को भी नहीं छोड़ा, बच्चों के सूटकेस को भी ब्लैक मैजिक करके भेजा। इतने दिन से मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारे घर में नेगेटिविटी है, अलमारी में है, देखो अलमारी में है, अलमारी में। किसी का मुझे लाइक सत्संग आता था कि कोई धागा धागा बोल के, मैंने हर एक धागा निकाला, हर एक चीज निकाला, कोई धागा नहीं था। तो मुझे एक चीज याद है ना कि लास्ट में और एक सत्संग मैंने सुनाई दिया, तो सूटकेस कोई बैग है उसमें करके मतलब भेजा गया है। तब मुझे समझ में आया कि ओके 2 सूटकेस है, एक बैग, एक और एक ट्रॉली, उसमें करके भेजा होगा। तो मैंने उसी को ही मैंने दे दिया, सिक्योरिटी गार्ड्स को मैंने दे दिया, गिफ्ट में दे दिया। मेरी हर एक
राशन जो है लक्ष्मी माँ की कृपा से आती है। लक्ष्मी माँ और नारायण जी की कृपा से ही आते हैं। हमें खाने पीने का कोई कमी नहीं दिया गया, लेकिन जब भी हमें लाइक पूछना होता है, उसी से ही पूछना होता है, उसी से ही पूछ पूछ के ले रहे हैं। तो एक महीने में जो है ईश्वर जो है नियरली 30,000 तो निकाल ही देते हैं उन लोगों से। अभी जो है क्या नाटक लगा के बैठा हुआ है, उनके जो वो मेरे हस्बैंड के जो लाइक माता पिता हैं, वो लोग जो है मई मंथ में यूएस जा रहे हैं बोल के 5 साल मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करके अभी यूएस जा रहे कहते। जाने दो, वो लोग कभी जिंदगी में नहीं गए हैं, तो मैंने भी सोचा है जाने दो, जाना चाहिए, लेकिन जस्टिस सर्व करके जाना है। इतने काम करके आराम से घूमने फिरने के लिए कैसे जा सकते हैं? किसी का जिंदगी उजाड़ के, खुद के बेटे की ही जिंदगी को उजाड़ दिया उन लोगों ने, और उसके लाइक जो बेटे जो है कुत्ता बन के रह गया। कुत्ते वफादार होते हैं, लेकिन ये तो अपने माता पिता के साथ भी वफादार भी नहीं है, कुछ बहुत सारी चीजें छुपाता है। अभी सब बाहर निकला हुआ है। उसने शादी की है चुपचाप, मेरे आइडेंटिटी को कोर्ट में पेश करने के लिए, फॉल्स आइडेंटिटी को, किसी और को, उस और के साथ शादी करके उसी को मैं बना के पेश किया गया है कोर्ट में। कोर्ट ने बार बार बोला है उन लोगों को कि लाइक पैसे को ट्रांसफर करने के लिए मुझे, उन लोग ने कभी रिवील होने नहीं दिया है, आज तक कभी रिवील होने ही नहीं दिया है कि ऐसा भी कोर्ट केस कुछ चल रहा है बोल के। लाइव टेलीकास्ट मुझे दिखाते हैं ईश्वर क्या चल रहा है बोल के वहां पे। वो सब हो रहा है। अब बहुत हो गया गुरुपा, बहुत हो गया डिवाइन। किसी को घर से बेघर करने के लिए, मेरे नसीब में कोई घर ना हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो अपना खुद का घर हो, ये कुछ भी चीज मेरे नसीब में नहीं होना बोल के उन लोग ने जो जो भी प्रोजेक्शन किया है ना, हर एक चीज प्रोजेक्शन गुरुपा बैकफायर कीजिए। अब बहुत हो गया है। उनके कर्मों के रूप में बैकफायर कीजिए, उनको उनका कर्मा दीजिए गुरुपा। अब और नहीं सह सकती मैं, अब और नहीं, बस और नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद किसी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ईश्वर ने मुझे इतनी बुद्धि दी है कि मैंने कभी भी उन लोग को पलट के वार नहीं किया, लेकिन मन करता है कभी कभी। इंसान हूं, मेरे अंदर भी बहुत सारे इमोशंस है। तो महादेव जी बोलते हैं तुम संसार में प्यार फैलाने के लिए आए हो, नफरत फैलाने के लिए नहीं। सही बात है, लेकिन और कितना सहे? एक दिन में 6-7 बार एक साथ अटैक कर रहे हैं, 7-8 लोग, 9 लोग, दोनों लाइक परिवार के साइड से मिला के। मैं 6-7 लोगों का अटैक को मैं अकेली सह रही हूं। ह्यूमन बॉडी में मैं अकेली सह रही हूँ, ह्यूमन फॉर्म में। चाहे डिवाइन अदृश्य शक्ति के रूप में मुझे प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन मैं अकेली सहती हूँ, किसी को बोल नहीं सकती क्या हो रहा है मेरे जिंदगी में। अकेली घूट घूट के मैं ये जहर पी लेती हूँ, किसी को बोल नहीं सकती। कोई मुझे बचाने वाला नहीं है सिवाय डिवाइन के। अब गुरुजी थैंक यू सो मच, मैं और कुछ नहीं बोल सकती थैंक यू के अलावा। आपके मनपसंद खाना भी मैं टाइम पे कभी कभी बना के भी नहीं दे पाती गुरुपा। गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। उन लोग को इतना घटिया और एक हरकतें हैं जो मुझे 2 दिन पहले जो हुआ, वो इतना घिनौना है, इतना घिनौना, इतना घिनौना है कि मेरे सपनों में मेरे ही गुरुजी को, गुरुजी की भेष लेके गुरुजी मुझ पर अटैक करवाए। वो गुरुजी नहीं है, गुरुजी का रूप लेकर के, गुरुजी और मेरा रिश्ता टूट जाना बोल के गुरुजी का रूप लेके मेरे सपनों में
मुझे लाइक फिजिकल अब्यूज करने को ट्राई करवाए, क्योंकि गुरुजी नहीं है वो। तो नेक्स्ट डे गुरुजी ने रिवील किया कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता को तोड़ने के लिए उन लोग ने ऐसा मतलब ब्लैक मैजिक किया है, ड्रीम के थ्रू अटैक किया है। ड्रीम के थ्रू वो लोग मुझे खिलाते ही रहते, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। इमीडिएटली सुबह उठते मैं निकाल देती हूँ। अगर ये सारी नॉलेज नहीं होती ना, कोई और अगर होता ना मेरी जगह, जो मतलब जिसको कोई स्पिरिचुअल का ABCD पता नहीं है, वो कब की मर जाना। ये तो डिवाइन का कोई बच्चा ही इस ऐसे प्रहार को सह सकते हैं, ऐसे प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी दो तरीके हैं, या तो उसी की तरह बनो, या तो तुम ईश्वर के ऊपर सौंप दो और निकालो बस। मैं सेकंड वाला ऑप्शन में करती हूँ। मैं कभी भी अपना कर्मा खराब करने के लिए उन लोगों को बैकफायर नहीं करती हूँ, कभी भी एनर्जेटिकली बैकफायर कर देती हूँ। मेरी एनर्जी को स्वैप करते रहते हैं बार बार, उनकी गंदी एनर्जी को मुझे भेज देते हैं, मेरा एनर्जी चुरा लेने, मतलब मेरी एनर्जी भी चुराते हैं, मेरा भाग्य भी चुराते हैं। ये लोग राक्षस लोग हैं, ये लोग। माता रानी ने मुझे कितनी बार मुझे बोला कि तूने इन लोगों को, एक एक टाइम था कि तू इन लोगों के लिए इतना कुछ करती थी, इतना ट्रस्ट करती थी। तुम लोग इंसान समझते थे इन लोगों को, लेकिन ये लोग तो मतलब राक्षस निकले। ये खुद माता रानी ने बोला है, राक्षस है, सच में राक्षस है लोग, राक्षसी जाते हैं लोग। इस तरह की सोच, घिनौनी सोच रखने वाले, अपनी बहू बेटियों को ऐसा करने वाले। अभी खुद के घर में आग लगी हुई है, कितनी आग लगी है, कितनी गहरा आग लगी है, ये तो ईश्वर ही जाने। तांडव मचाया हुआ है। गुरुपा मुझे बोलते हैं कि उन लोगों को पानी पिलाने वाले तक भी मैं मतलब कोई भी नहीं, मतलब मरते समय पानी पिलाने के लिए भी कोई नहीं होगा, ऐसी मौत मरेंगे। उनकी मौत का तो बाद में होगी गुरुपा, लेकिन हमारी जिंदगी का क्या अब? हमारी जिंदगी में जो अशांति फैली हुई है, घर नहीं बस पा रहे, तुम शांति से नहीं रह पा रहे, मैं अपने घर को अपनी मर्जी से नहीं चला पा रही हूँ, मैं टाइम पे पूजा नहीं कर सकती। एक ऐसा टाइम भी ऐसा बीच बीच में आता है कि मैं मतलब पूरे दिन भर नहाती भी नहीं हूँ। इतनी नेगेटिविटी, सत्संग सुनती रहती हूँ, काटती रहती हूँ, और इतना मंत्र चलते रहते हैं, नहाने के लिए टाइम नहीं मिलता है मुझे। और रात भर भी, पूरा रात भर भी अटैक होते रहते हैं। सत्संग में पूरा नहीं सुन पाती, माता रानी डिवाइन के मैसेजेस पूरा नहीं सुन पाती। अब कब तक ऐसा चलता रहेगा? मेरा आगे की जिंदगी जो है इतनी अच्छी है, वो ये अच्छी है, वो अच्छी है, सब मुझे बता देते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से जो हो रहा है, अभी मैं अपना अपना बीज में ठीक से नहीं बोऊंगी, अपना जो है, जो प्लांट है, मैं अच्छी तरह से नहीं लगाऊंगी, तो बाद में क्या फल देगा मुझे? यही वॉर में रहता है मेरा, स्पिरिचुअल वॉर में हूं मैं अभी। इसको खत्म कीजिए गुरुपा, विराम लगा दीजिए बस, बहुत हो गया। उनसे वो सारी शक्ति, वो सारी विद्याएं, उनको उस विद्या को छीन लीजिए, निहत्था बना दीजिए। अभी सारे शक्तियों को छीन लीजिए, उनके पास जितनी भी विद्या है वो काम न करे। किसी के ऊपर कुछ करने से ना 100 बार सोचे, ऐसा नहीं करना चाहिए बोल के, ऐसा लेसन मिले उन लोगों को। मेरे बच्चों के साथ एक बात हुई थी थोड़े दिन पहले, मुझे बताया था कि वो खुद आएंगे माफी मांगने के लिए, लेकिन माफ नहीं करना। मेरी बेटी के पास आके, मेरे बेटी को फोन में उन लोग ने फोन करके कहा कि मैं तो माफी मांगने के लिए रेडी हूं, लेकिन तुम्हारी मम्मी जो है वो क्या कर रही है, मतलब ईगो के साथ माफी मांगने आ रहे हैं, वो भी मुझे गलत ठहरा के। इस तरह के माफी को कौन लेगा? तो एक बार मुझे लाइक गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे लाइक बॉडी में गांठ बन रही है, अमृत बेला कर और जगजीत पाठ
किया करो। मैं पंजाबी नहीं हूँ, लेकिन मुझे मतलब थोड़े बहुत मतलब नाम भी ठीक से मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने किया है। एक दो बार मैं मेरा लाइक छूट जाता है, तो लाइक मेडिटेशन के दौरान मेरे खुद के हाथ को पकड़ के गांठ कहाँ है मुझे छू के दिखाया, तो मेरे एग्जैक्टली थाई के ऊपर था, साइड में। तो वो पकड़ने से मुझे दर्द हो रहा था, तो वो मतलब दोनों साइड से था। तो मुझे ये बताया गया कि गुरुजी का जो चंदन तिलक है, उसमें चंदन और हल्दी दोनों मिला के गुरुजी के चरणों में लगा के, या फिर गुरुजी का स्वरूप नहीं है तो मेरे पास लाइक मैं भोलेनाथ जी को शिवलिंग पे जो है, मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद चंदन तिलक लगाती हूँ ना, तो उसी में मैंने लगा के वहीं से ही लेके मैंने मैंने लगाए। गुरुजी के जो मंत्र है, 7 बार मंत्र जाप करके उस पे मैंने वो सिर्फ 1 दिन लगाए, 2 दिन लगाए। नेक्स्ट डे मुझे वहां बहुत जोर से खुजली मतलब होने लगी, मतलब वो हील हो गया, अभी पेन नहीं होता मुझे। और उन लोगों ने मेरे कपड़े चुरा के, मेरे कपड़े जो है शमशान में जाके शमशान क्रिया करके दफना के आए हैं। जैसे जैसे वो कपड़े मतलब गलेगा, वैसे वैसे जो है मैं अंदर ही अंदर बहुत सारी बीमारियों के साथ मैं मर जाऊंगी। उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारी आए, गुरुजी ने काटे हैं। हार्ट अटैक से मुझे गुरुजी ने बचाया है। जल प्रसाद लेती हूँ गुरपा का, और गुरुजी ने मुझे बताया है कि अर्जुन का जो छाछ है उसको उसका पाउडर जो है वो इलायची के साथ उबाल के पीने के लिए मुझे कहा था, जो कि मैं अभी तक मैं नहीं खरीद पाई हूँ। इससे मेरा हार्ट पूरी तरह से हील हो जाएगा, जितने भी कोलेस्ट्रॉल है सब निकल जाएगा बोल के। सो मैंने वो खरीदना है। अदरवाइज मैं मतलब ज़्यादा ऑयल तो मैं नहीं खाती हूँ। कभी कभी बॉयल चीज़ खा लेती हूँ, कभी जूस पी लेती हूँ, कभी गुरुजी के जो महाप्रसाद है, वो जो लंगर प्रसाद है, उसको खाने के लिए मुझे बोला गया है। मैंने 2-3 बार खाया है, मैंने लाइक ईश्वर पे चढ़ा के भोग लगा के लंगर प्रसाद मैंने खाया है, और वो खाने से मुझे कभी भी हैवी फील नहीं होती। छोले पूरी ये सब खाने से मुझे कभी भी ये नहीं होती। गुरुजी ने मुझे कहा था कि मुझे कॉफ़ी और काढ़ा प्रसाद खाने को बहुत मन कर रहा है, तो मैं कॉफ़ी नहीं था मेरे घर में, मैं हमेशा टी बनाती हूँ गुरुपा का, तो मैं टी जो है मैं मुझे बनाना है, वो गुरुजी के लिए मुझे वो बनाना है। और गुरुजी ने और एक बात भी कहा था कि लाइक गुरुजी का नाम लेने से पहले, गुरुजी का जो नाम लेने से पहले अपनी कुलदेवी लाइक माता का नाम लेना है, उनका स्मरण करना है, उनकी स्तुति करना है। सो मैं उस चीज़ में बहुत अभी दिमाग लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था। तो कुलदेवी माता गुस्सा हो गई कहते, कुलदेवी माता जो है गुरुदेव के ऊपर गुस्सा हो गए। तो वो भी आप थोड़ा सोच के कीजिए, कोई है अगर जो ये भूल कर रहे हैं तो वो सुधारे। और माता काली ने मुझे एक मैसेज कहा कि जब तक मैं तुझे संभाल रही हूँ, जब तक मेरी कृपा तुझ पर है, तुझे कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो मैंने कल भी वही चीज़ दिमाग में रख के मैंने ईश्वर को चुना, ईश्वर के ऊपर भरोसा किया, क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे आज तक संभाले हुए हैं। 5 साल से मेरा कोई जॉब नहीं, 2020 से मेरा कोई जॉब नहीं है।